अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। तो वीवर आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज की इस वीडियो में दुनिया के एक अजीम शाहकार दीवार चीन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चीन के शहनशाह ने दीवार चीन किस मकसद के लिए बनाई थी और आज 21वीं सदी में चाइना इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो नाज़रीन, इस खबर की डिटेल आप लोगों तक शेयर करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ कि इंसानी हाथों से तमीर किए गए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनरमंदी के ज़रिए उसे तारीख़ी वर्सा बना दिया है। इन अजायबात और इमारत में कई ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई अशरे इस पर लगा दिए। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इन अजायबात में से एक ऐसा अजूबा भी है जिनको बनाने में कई सदियां लग गईं और आज हम इस अजूबे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और इस अजूबे को दीवार चीन भी कहा जाता है। चीन में वैशी खाना बदोश मंगोल कबाइल के मुतमद्दन इंसानी आबादियों की हिफाजत के लिए एक ऐसी दीवार की इब्तिदा चौथी सदी कबल मसीह में हुई और तीसरी सदी कबल मसीह में चीन के शहनशाह शी हवांगती ने मुख्तलिफ रियासतों में से बने हुए इस मुल्क के इत्तेहाद की रस्सी में पिरोकर एक मुमलकत में बदल डाला। 221 काफ मीम में उसे सारे चीन का शहनशाह तस्लीम कर लिया गया। अपनी मुमलकत की शुमाली सरहद को वैशी तातारी खाना बदोशों के मुतवातर हमलों से बचाने के लिए उसने 215 काफ मीम में एक तवील दीवार तामीर करने का हुक्म दिया। इस काम के लिए शहनशाह हुआंगती ने अपनी मुमलकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर के लिए लगा दिया। 8 लाख से ज़ायद इंसानों ने मुसलसल 10 साल तक इस दीवार की तमीर में हिस्सा लिया और इस दीवार के मुतालिक हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसकी तामीर पर उठने वाले अखराजात शहनशाह के ख़जाने के तमाम तर रुपया सर्फ हुआ। अगर ये दीवार मिट्टी और पत्थरों और जबरी मुशक्क़त से तमीर की गई है और इस दीवार के कुछ मशरक़ी हिस्से ईंटों से भी तमीर किए गए हैं। चीन के शहनशाह शी हवांगती ने इस दीवार की तमीर और इत्तेहाद चीन के अलावा तांबे का एक नया सिक्का भी जारी किया। रेशम के रिवाज देने, औज़ान और पैमानों को एक मयार पर लाने और एक बड़ी नहर और कई बड़ी शहराओं तमीर करने के लिए शहनशाह बहुत ही मकबूल थे। उसके अहद में फरमान जारी किया गया था कि जिसे किताबों की आतिशज़नी से तबीर किया जाता है। इस फरमान के ज़रिए शहनशाह ने ज़राअत तिब के अलावा तमाम उलूम के मुतालिक किताबें जो इस शहनशाह ने तलब कर दी थी। हिंद ख़ानदान के बाद चीन पर थोड़े अरसे से थोड़ी मुद्दत के लिए हुक्मरान आते रहे और बरसर इक़्तिदार रहे, मगर ये सब हुक्मरान अपने अपने मसाइल में ऐसे उलझे रहे कि इन ख़ानदानों के किसी हुक्मरान ने दीवार चीन की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो नहीं दी और कई सदियां गुजर गईं। 1234 में चीन ख़ानदान को चंगेज़ खान ने इक़्तिदार से महरूम कर दिया। चीन में मंगोल ख़ानदान की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान की ततारी अफ़वाज ने अजीम दीवार चीन को रोंद कर शुमाली सरहद में दाखिल हो गई थी। ये 1400 साल पहले का वाक़या है जब सराय गोबी से आने वाले खाना बदोश ने इतने वसी पैमाने पर इंसानी आबादियों पर अपना इक़्तिदार कायम किया और उसकी सबसे बड़ी वजह शुमाली सरहद की हिफाजती दीवार की शिकस्त दरीख्त भी थी। 1368 में मंग ख़ानदान ने तातारियों को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत करने का इरादा किया और 1420 में इसी ख़ानदान के शहनशाह यंग लूने ने दीवार चीन को दोबारा तमीर करने का हुक्म दिया। दीवार चीन की बुलंदी
22 था 25 फुट यानी 6.7 से 8 मीटर और चौड़ाई 15 फुट से 30 फुट थी। दीवारें चीन ज़्यादातर पत्थरों से तमीर की गई और इस दीवार दरमियानी खला को मिट्टी और रोड़े से पुर किया गया था, जिस पर फिर ईंटों से फर्श भी बनाया गया। दीवार के शुमारी तरफ किंगरादार मोर्चे रखे गए और तकरीबन 590 फुट के बाद निगरानी के लिए एक मीनार भी तमीर किया गया, जिसमें वक्फों के बाद मेहराबी ताकचे रखे गए। आम दरों के दरमियान पैकिंग के शुमाल में कार्रवाई की गुजरगाहों के करीब दीवार को दुगना शाखें तमीर की गई। वैश्यों के हमलों से बचने के लिए वहां पर गार्ड भी तैनात किए गए। इस दीवार की तमीर में तकरीबन 4,72,77,000 क्यूबिक मिट्टी और तकरीबन 1,57,59,318 क्यूबिक फुट पत्थर और ईंटें इस्तेमाल की गई थीं। इस दौर में फौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन में 25,000 कुछ वाच टावर भी तमीर किए गए थे, जिनका दरमियानी फासला 3 मील तक था। वाच टावर 3 मंजिला बनाए गए थे और इनकी छतों के इर्द गिर्द निगरानी के लिए गार्ड भी तैनात किए गए थे। अगर किसी मुकाम पर दुश्मन का हमला होता तो आग जलाकर दूसरे किले के लोगों को खबरदार किया जाता था। एक किले से दूसरे किले को सिग्नल भी फराहम किए जाते थे। दीवार चीन का काम में 8 लाख अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें 3 लाख फौजी और 5 लाख जो थे वो शहरी थे। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में 3 अरब 87 करोड़ यानी 3.87 बिलियन ईंटें इस्तेमाल हुई। चिन खानदान के बाद हांग और सोंग नंग खानदानों ने दीवार चीन की तमीर और मरम्मत में हिस्सा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक दीवार चीन पर कुल खर्चा आज के दौर के मुताबिक 95 अरब अमेरिकन डॉलर बनता है, यानी 95 मिलियन डॉलर की रकम। बुनियादी तौर पर दीवार चीन फौजी मकासद के लिए तमीर किया गया था। इस शाहकार को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरासत की लिस्ट में शामिल कर लिया और फिर 20 साल बाद इस अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल कर लिया गया। दीवार चीन को मंगोलों के हमले से बचने के लिए ये बनाई थी। इस दीवार पर जापान और चाइना की 1938 में लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें इस दीवार का बहुत नुकसान भी हुआ था। चाइना ने 1970 में इस दीवार को सियाहों के लिए खोल दिया और चाइना हर साल सियाहत की मद में 15.5 अरब डॉलर की रकम जो इससे जनरेट करता है और इस दीवार पर 5 घोड़सवार जो हैं वो आसानी से गुजर सकते हैं। दोस्तों, इंसानी हाथ से बनी दुनिया के सबसे बड़े शाहकार की जो ये दीवार बनाई गई है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।